हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BAMS मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। आज हम क्रिया शारीर का टॉपिक निद्रा पढ़ेंगे। तो न्यू सिलेबस में जो टॉपिक है हम उस पर डिस्कशन करेंगे। निद्रा त्रय उपस्तंभा इति आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यम इति। 3 उपस्तंभ है, आहार, स्वप्न मतलब कि निद्रा और ब्रह्मचर्य आर 3 पिलर्स ऑफ लाइफ। 2 वर्ड आपको याद रखने हैं, स्तंभ और उपस्तंभ। स्तंभ क्या है तो वात, पित्त और कफ, और उपस्तंभ क्या है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। निद्रोत्पत्ति, स्लीप फिजियोलॉजी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो मॉडर्न के साथ साथ ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग स्लीप फिजियोलॉजी समझाओ। तब आपको ये आचार्य चरक की कोटेशन याद रखनी है। यदा तु मनसि क्लान्ते कर्म आत्मनः क्लमान्वितः विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानव। तो जब मनसी क्लांति मतलब मेंटल फैटिग्यू और कर्म आत्मनः मतलब कि फिजिकल फैटिग्यू इज द मेन कॉज ऑफ स्लीप। तो फिजिकल एंड मेंटल फैटिग्यू इज द मेन कॉज ऑफ स्लीप। जब शारीरिक और मानसिक थकान होती है तो हमें नींद आती है। विषयेभ्यो निवर्तन्ते, तो जो सेंस ऑर्गन और मन दोनों थक जाते हैं तो सेंस ऑर्गन जो है वो अपने जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ कंजुगेट नहीं कर पाता। जैसे कि चक्षु है, वो सेंस ऑर्गन है, उसका काम क्या है विज़न, तो वो विज़न के साथ कॉन्जुगेट नहीं कर पाता, इसलिए हमें कुछ विज़न परसीव नहीं होता। ठीक है। तो व्हेन माइंड एंड सेंस ऑर्गन गेट exhausted then sense organ cannot conjugate with their object and this fatigue of mind and sense organ induces sleep। और उसकी वजह से हमें नींद आती है, मतलब शारीरिक और मानसिक थकान की वजह से हमें नींद आती है। ठीक है। और तमस जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है तो हमें नींद आती है। तो तमस क्वालिटी इंड्यूसेस स्लीप वाइल सत्व गुण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवेकनिंग स्टेज। ठीक है। तमस जो है वो स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सत्व गुण जो है वो जागने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर जो जल्दी जाग जाते हैं सुबह तो उनमें सत्व गुण की प्रधानता होती है, और जो देर से उठते हैं उनमें तमोगुण की प्रधानता होती है। ठीक है। तो आपको ये आचार्य चरक की कोटेशन याद रखनी है। यदा तु मनसि क्लान्ते कर्म आत्मनः क्लमान्वितः विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ निद्रा। तो आचार्य चरक ने निद्रा के 6 टाइप बताए हैं और आचार्य वाग्भट ने निद्रा के 7 टाइप बताए हैं। आपको दोनों कोटेशन याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, तमो भवा श्लेष्म समुद्भवा च मनः शरीर श्रम संभवा च आगंतुकी व्याधि अनुवर्तिनी च रात्रि स्वभाव प्रभवा च निद्रा। तो 6 टाइप बताए हैं। सबसे पहला है तमो भवा, ड्यू टू एक्सेस ऑफ तमस क्वालिटी। तमस क्वालिटी बढ़ने की वजह से जो नींद आती है उसे बोलते हैं तमोभवा। ठीक है। दूसरा है श्लेष्म समुद्भवा। श्लेष्म का मतलब होता है कफ, ड्यू टू एक्सेस ऑफ कफ दोष। कफ दोष बढ़ने की वजह से निद्रा आती है तो उसे हम बोलते हैं श्लेष्म समुद्भवा। मनः शरीर श्रम संभवा, यहाँ पे श्रम रह गए, आप लिख लेना। मनः शरीर श्रम संभवा, तो मन मतलब कि मेंटल और शरीर मतलब फिजिकल, तो श्रम मतलब फैटिग्यू, ड्यू टू मेंटल एंड फिजिकल फैटिग्यू। ठीक है। मानसिक और शारीरिक थकान की वजह से जो नींद आती है उसे मनः शरीर श्रम संभवा कहते हैं। ठीक है। आगंतुकी मतलब कि कोई दूसरे ही रीजंस की वजह से हमें नींद आ जाए, जैसे कि अल्कोहल कंजप्शन की वजह से। आगंतुकी मतलब अकरिंग ड्यू टू अदर रीजंस लाइक अल्कोहल कंजप्शन। व्याधि अनुवर्तिनी, यहाँ पे संधि है व्याधि अनुवर्तिनी, मतलब कि कोई डिसीज कंडीशन हो जिसकी वजह से हमें नींद आती हो। जैसे कि आपको पता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म, तो उसमें ज़्यादा नींद आती है। एनीमिया, तो उसमें थकान महसूस होती है तो हमें ज़्यादा नींद आती है। तो ड्यू टू डिसीजेज लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म और एनीमिया, तो उसकी वजह से जो हमें डिसीज़ की वजह से नींद आती है उसे बोलते हैं व्याधि अनुवर्तिनी। फिर है रात्रि स्वभाव प्रभवा, तो अकरिंग एट नाइट ड्यू टू एक्सेस ऑफ तमोगुण। रात में जो तम गुण बढ़ने की वजह से जो नींद आती है उसे हम बोलते हैं रात्रि स्वभाव प्रभवा। तो ये 6 टाइप है निद्रा के अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। आपको ये 6 टाइप याद रखने हैं। अगर आप कोटेशन याद रख लेते हो तो आपको ये 6 टाइप याद रह जाएंगे। ठीक है। तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा,
मनः शरीर श्रम संभवा, आगंतुकी, व्याधि अनुवर्तनी और रात्रि स्वभाव प्रभवा। ठीक है। अब वाग्भट के अकॉर्डिंग तो काल स्वभाव आमय चित्त देह खेदे ही कफ आगंतु तमो भवाच निद्रा बिभर्ति प्रथमा शरीरम पापमा आत्मिका व्याधि निमित्त मन्या। अष्टांग संग्रह की कोटेशन है। तो सबसे पहला इन्होंने 7 टाइप बताए हैं। ठीक है। निद्रा के आचार्य वाग्भट ने 7 टाइप बताए हैं और आचार्य चरक ने 6 टाइप बताए हैं। तो सबसे पहला टाइप है काल स्वभावज, मतलब कि काल की वजह से, जो हमारा डेली रूटीन है उसकी वजह से जो नींद आती है उसे बोलते हैं काल स्वभावज। रूटीन स्लीप इंड्यूस्ड विथ इफेक्ट ऑफ टाइम, जैसे कि हमें रात को नींद आती है तो नाइट में जो रोज हमें नींद आती है वो है काल स्वभावज। फिर दूसरा है आमय प्रभावज, ड्यू टू सोमेटिक डिसीज। आचार्य चरक ने भी बोला है। ठीक है। उन्होंने वहाँ पे वर्ड यूज़ किया है व्याधि अनुवर्तिनी और आचार्य वाग्भट ने यूज़ किया है आमय प्रभावज। ठीक है। दोनों का मतलब सेम है लेकिन उन्होंने अलग अलग वर्ड यूज़ किए हैं। आचार्य चरक ने व्याधि अनुवर्तिनी और वाग्भट ने आमय प्रभावज। ठीक है। फिर यहाँ पे है चित्त देह खेदे। तो खेद का मतलब खेद को हमें दोनों के साथ लेना है, चित्त के साथ भी और देह के साथ भी। मतलब चित्त खेद और देह खेद। चित्त का मतलब होता है मन, माइंड। तो चित्त खेद ड्यू टू मेंटल एक्सर्शन की वजह से नींद आती है तो उसे हम बोलते हैं चित्त खेद प्रभावज। और देह मतलब फिजिकल, जो हमें शरीर में जो एक्सर्शन, शारीरिक श्रम की वजह से जो नींद आती है उसे हम बोलते हैं देह खेद प्रभावज, ड्यू टू फिजिकल एक्सर्शन। कफजन्य, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कफ, कफ की इफेक्ट की वजह से जो नींद आती है उसे हम बोलते हैं कफजन्य। आगंतुज, इंजरी की वजह से अगर नींद आती है तो उसे हम बोलते हैं आगंतुज। ठीक है। ड्यू टू इंजरी। तमो भावज, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ तमोगुण, तम गुण बढ़ने की वजह से जो नींद आती है उसे हम बोलते हैं तमो भावज। इन एबोव सेड निद्रा द काल स्वभावजन्य निद्रा इज कॉल्ड एज वन ऑफ द त्रय उपस्तंभ। जो 3 उपस्तंभ है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, उसमें जो निद्रा है उसमें हमें कौन से टाइप की निद्रा लेनी है? काल स्वभावज। जो डेली रूटीन में जो हमें निद्रा आती है वो ही सबसे बेस्ट निद्रा है। और बाकी जो निद्रा है the remaining 6 types are associated with sin and as a sleep produced due to disease। ठीक है। तो जो काल स्वभावजन्य है वही सबसे बेस्ट है और जो त्रय उपस्तंभ में से एक जो है वो हमने काल स्वभावज निद्रा को माना है। ठीक है। फिर है फिजियोलॉजिकल एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ निद्रा। तो फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो इफेक्ट ऑफ स्लीप अकरिंग इन नाइट, जो रात में हमें नींद आती है उसकी क्या इफेक्ट है? रात्रि स्वभाव प्रभवा मता याताम भूत धात्रीम प्रवदंती तज्ज्ञाः। तो द नॉर्मली अकरिंग स्लीप एट नाइट इज नरिशिंग एंड रिफ्रेशिंग एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड एज भूत धात्री। जो रात को जो हमें नींद आती है वो बॉडी को नरिश करती है और रिफ्रेश करती है, इसीलिए उसे भूत धात्री कहा जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि भूत धात्री वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि निद्रा के लिए। ये तो हो गया कि रात को जो निद्रा आती है तो वो बॉडी को नरिश करती है। दिन में सोने से क्या होता है? तो इफेक्ट ऑफ स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम स्निग्धम प्रस्वप्नम दिवा। तो दिन में सोने से कफ की वृद्धि होती है और उसकी वजह से बॉडी में स्निग्ध गुण बढ़ता है। ठीक है। स्लीपिंग ड्यूरिंग डे टाइम लीड्स टू कफ वृद्धि एज दिवा स्वप्न इंड्यूसेस स्निग्ध गुण इन द बॉडी। ठीक है। तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। निद्रायतम सुखम दुखम पुष्टि काश्यम बलाबलम वृषता क्लीबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। चरक की कोटेशन है और अष्टांग हृदय में भी ये सेम कोटेशन है, आपको ये कोटेशन याद रखनी है। तो सुख दुख मतलब कि हैप्पीनेस और मिसरी किस पे डिपेंड करती है? अगर प्रॉपर निद्रा लेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी और निद्रा अगर इम्प्रॉपर होगी तो दुख की प्राप्ति होगी। पुष्टि ही काश्यम, पुष्टि मतलब नरिशमेंट और काश्यम मतलब माल नरिशमेंट। ठीक है। तो ये दोनों भी किस पे डिपेंडेड है? अगर प्रॉपर निद्रा है तो पुष्टि
और अगर इम्प्रॉपर निद्रा है तो काश्य। फिर बलाबलम, बल और अबलम। बल मतलब स्ट्रेंथ और अबल मतलब वीकनेस, तो ये भी किस पे डिपेंडेड है, तो निद्रा पे। वृश्यता क्लीबता, वृश्यता मतलब पोटेंसी और क्लीबता मतलब इम्पोर्टेंसी। ज्ञानम अज्ञानम, ज्ञान का मतलब है नॉलेज होना और अज्ञानम नॉलेज गेन ना होना, तो वो भी किस पर डिपेंडेड है, निद्रा पे। अगर प्रॉपर निद्रा है तो हमें नॉलेज गेन होगा, नहीं है तो नहीं गेन होगा। जीवितम न च, यहाँ पे एक जीवित वर्ड यूज कर दिया और दूसरा बोला है जीवित और मृत्यु, ये भी किस पर डिपेंडेड है, तो निद्रा पे। ठीक है, लाइफ एंड डेथ किस पे डिपेंडेड है, निद्रा पे। तो ये हो गया क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। आपको ये कोटेशन याद रखनी है आचार्य चरक की। निद्रायतम सुखम दुखम पुष्टि काश्यम बला बलम पृष्ठता क्लीबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। इसीलिए बोला गया है कि प्रॉपर स्लीप प्रॉपर टाइम में लेनी चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं कल इस टॉपिक की क्विज टेलीग्राम पे डाल दूँगी, आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।